हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया एकदम मज़े में और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों आइए, आज के अध्याय में हम एक सुंदर सी कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है बिल्ली मौसी। क्या नाम है बच्चों? बिल्ली मौसी। तो बच्चों कविता में कवि ने यह दर्शाया है कि अपनी जान सबको प्यारी होती है। तो आइए आनंद उठाते हैं कविता का। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है कि बिल्ली रानी बड़ी सयानी भूखी डोल रही थी, चूहा मिल जाए तो खाऊं मन में सोच रही थी। तो बिल्ली रानी बड़ी सयानी यानी कि बड़ी उस्ताद थी, भूखी थी यानी कि उसको बहुत भूख लग गई थी, डोल रही थी यानी कि भूखी इधर उधर घूम रही थी, सोच रही थी कि कोई चूहा मिल जाए तो मैं उसे खा जाऊं। तभी दिखाई पड़ा अचानक चूहा बिल से बाहर आया, उसे देख बिल्ली रानी के मुंह में पानी आया। तभी क्या हुआ अचानक से, यानी कि एकाएक क्या हुआ, बिल्ली रानी को चूहा दिखा, चूहा बिल से बाहर आया और बिल्ली रानी के मुंह में पानी आया कि मैं इसे खा जाऊं। बोली मेरे प्यारे चूहे मैं आऊं। चूहा बोला ठहरो मौसी मैं बिल में छुप जाऊं। तो बिल्ली मौसी ने क्या कहा कि प्यारे चूहे मैं आऊं। तो चूहा बोला ठहरो मौसी पहले मैं बिल में छुप जाऊं। तभी आ गया शेरू कुत्ता, लगा भौंकने भौं भौं भौं। भागी बिल्ली लगी सोचने। क्या सोचने लगी बच्चों? भागी बिल्ली लगी सोचने, जान बची तो लाखों पाए। तो तभी क्या हुआ, बिल्ली तो चूहे को खाने की सोच रही थी, लेकिन तभी शेरू कुत्ता भौं भौं करता हुआ आ पहुंचा। अब बिल्ली बेचारी डर गई और भागने लगी कि छोड़ो चूहे को खाना, पहले अपनी जान है बचाना। तो बच्चों इसीलिए अपने को उस्ताद नहीं समझना चाहिए, आपसे भी बड़े उस्ताद हैं यहाँ पर, इसलिए सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। आइए अब कविता के अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ा जाए। क्या सीखा जाने हम। पहले प्रश्न में सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। बिल्ली ने क्या देखा, दूध या चूहा? तो दूसरा विकल्प सही है, चूहा देखा था बिल्ली ने। बाकी के भी प्रश्न पढ़कर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। जैसे तभी आ गया शेरू कुत्ता, ठीक है, तो इस प्रकार कविता के आधार पर ये पंक्तियां आप पूरी कीजिएगा। तीसरा प्रश्न, समझकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बिल्ली मन में क्या सोच रही थी? बिल्ली मन में सोच रही थी कि इस चूहे को मैं कैसे खाऊं। बाकी के प्रश्न भी इसी प्रकार पढ़कर सही उत्तर दीजिएगा पाठ के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, लेखन अभ्यास करना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं 4, इन चारों शब्दों का लेखन अभ्यास करें। शब्द है खाऊं, बिल्ली, म्याऊं, शेरू। देखिए इन्हें 4 बार आपने यहाँ लिखना है, इससे क्या होगा, आपका लेखन सुधरेगा और ये शब्द भी आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाषा अभ्यास पर। व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं इसमें। जैसे सयाना को बुद्धिमान भी कहते हैं। मन को क्या कहते हैं आप, समान अर्थ में, जिसे मन को दिल भी कहा जाता है ना। इसी प्रकार बाकी के शब्द पढ़िए और समान अर्थ वाले शब्द लिखिए इसमें। आगे बढ़ते हैं हम, पढ़िए समझिए और लिखिए। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूंगा, यानी कि वर्तमान काल को भविष्य काल में बदलिए। मैं सोचता हूँ, मैं सोचूंगा। मैं खाता हूँ, मैं खाऊंगा। मैं भागती हूँ, मैं भागूंगी। ठीक है, इसको भविष्य काल में बदलना है। आइए योग्यता विस्तार में क्या है वो जान लें। देखिए बच्चों, पशु पक्षी के चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। यहाँ पर आपने पशु पक्षी के चित्रों को उनके नामों से मिलाना है, ठीक है। जैसे मोर, ये रहा। खरगोश कहाँ गया, खरगोश, ये रहा। हाथी कहाँ है, ये रहा हाथी। शेर कहाँ है, शेर तो मिला हुआ है। चूहा कहाँ है, ये रहा चूहा। बिल्ली, ये रही बिल्ली। तो ये देखिए सारे शब्दों को हमने उनके पशु पक्षियों के नाम से मिला दिया है। तो बच्चों ये कविता यह सीख देती है कि होशियारी हमेशा रखनी चाहिए और अपने को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया में समझदार लोगों की कमी नहीं है, इसलिए ध्यान से समझे, परखें और तभी किसी कार्य को करें। उम्मीद करती हूँ कविता से मिलने वाली सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे।